प्यारे बच्चों, आज हम लोग ग्रुप 17 के एलिमेंट से ऑक्सी एसिड के बारे में देखेंगे। तो हेडिंग लीजिए ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस। ठीक है ना। ऑक्सो एसिड्स क्या होता है? एसिड दो तरह के होते हैं, हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर कुछ ऐसे एसिड होते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, उनको कहते हैं हाइड्रा एसिड। और कुछ ऐसे एसिड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं, उनको कहते हैं ऑक्सी एसिड। तो पहले हम जानें कि ऑक्सी एसिड क्या होते हैं। तो देखिए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर एसिड दो तरह का होता है, हाइड्रा एसिड एंड ऑक्सी एसिड। हाइड्रा एसिड क्या होगा? जिसमें हाइड्रोजन तो होगा लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगा। ऑक्सी एसिड जिसमें हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। ठीक है ना। जैसे HCl, इसमें हाइड्रोजन है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो हाइड्रा एसिड हो गया। HBr, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रा एसिड हो गया। HI, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन नहीं है, ये हाइड्रा एसिड हो गया। जैसे मान लीजिए HClO4, इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, दोनों है कि ऑक्सी एसिड का है। उसी तरह HbRO4, HiO4, H2SO4, H2CO3, इन सभी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों हैं, इसलिए ये सब क्या कहलाएंगे? ऑक्सी एसिड कहलाएंगे। ऑक्सी एसिड को ही ऑक्सो एसिड भी कहा जाता है, इसको ऑक्सो एसिड भी कहा जाता है। किसी किसी बुक में ऑक्सी एसिड लिखा रहता है, किसी में ऑक्सो एसिड लिखा रहता है। तो क्लियर हो गया। ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर दो तरह का एसिड, हाइड्रा एसिड एंड ऑक्सो एसिड। हाइड्रा एसिड जिसमें हाइड्रोजन हो लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, वो हाइड्रा एसिड हो गया, और जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों हो, वो हो गया ऑक्सो एसिड। ठीक है। हम लोग को पढ़ना है क्लोरीन या हैलोजन के ऑक्सी एसिड के बारे में। तो देखिए, हैलोजन के ऑक्सी एसिड डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सो एसिड्स हो गए, फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, और इनका नाम कैसे लिखेंगे ये भी हम लोग देख लेंगे। जैसे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में HFO बनाता है, +3 में भी, +5 और +7, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हैलोजन के ऑक्सो एसिड पाए जाते हैं। क्लोरीन चारों में बनाता है, HClO, HClO2, HClO3 और HClO4, ये चारों ऑक्सीडेशन स्टेट में क्लोरीन बनाता है। ब्रोमीन HBRO, ये नहीं पाया जाता है, इसमें +5 स्टेट में पाया जाता है HbRO3, और इसमें नहीं पाया जाता है। इसका HIO, ये नहीं पाया जाता है, HiO3, HiO4। ठीक है। तो ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाते हैं। अब यदि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इनका नेम क्या लिखते हैं? तो इनका नेम लिखेंगे हाइपो हैलस एसिड। ठीक है ना। जैसे हाइपोफ्लोरस हो जाएगा, हाइपोक्लोरस होगा, हैलस की जगह पर फ्लोरीन है तो फ्लोरस, क्लोरीन है तो क्लोरस, ब्रोमीन है तो ब्रोमस, आयोडीन है तो आयोडस। इसका हो जाएगा हैलस, हैलस एसिड। तो इसमें केवल क्लोरीन बनाता है तो क्लोरस एसिड इसका नाम हो जाएगा। इसमें कहा जाता है हैलिक एसिड, हैलिक एसिड। जैसे HClO3 क्लोरिक एसिड, HbRO3 ब्रोमिक एसिड,
HIO3 आयोडिक एसिड, ये है परहेलस एसिड, मतलब HClO4 का नाम क्या होगा, सॉरी परहेलिक, परफ्लोरिक एसिड, इसका पर आयोडिक एसिड। तो नाम लिखना आप सीख गए होंगे। यदि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हाइपोहेलस, जैसे ये +1 में 4 है तो इसका नाम हो जाएगा हाइपोफ्लोरस, हाइपोक्लोरस, हाइपोक्रोमस, हाइपोआयोडस। यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हेलस एसिड, तो एक ही है तो इसका नाम क्लोरस एसिड। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में हेलिक एसिड, तो क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड। एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में परहेलिक, यानी परक्लोरिक, परायोडिक। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्लोरीन यहां लिख लेते हैं। क्लोरीन के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 7, 2, 4, 6, 1, 7। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, पी ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा किया, तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2, 4, 5 और 1, 6। ठीक है, यानी इसका स्ट्रक्चर यहां पर सिंगल बॉन्ड हो गया, यहां भी सिंगल बॉन्ड हो गया, और क्लोरीन के पास ये बच गया 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये हो गया HClO का स्ट्रक्चर। इसी तरह बाकी का बन जाएगा HBr का, HFO का, HIO का, सबका इसी तरह बन जाएगा। अब HClO2 का बनाना है तो देखिए इसका ऑक्टेट पूरा है, 2, 4, 6, 8 पूरा है इसका ऑक्टेट। इसका भी ऑक्टेट पूरा है, 2, 4, 6, 8, और इसका डबल ड्यूएट पूरा है। अब क्लोरीन क्या करेगा कि जितना ऑक्सीजन बढ़ रहा है उतना ऑक्सीजन क्लोरीन से जोड़ते जाएंगे, और क्लोरीन अपना 1 पेयर इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करेगा, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। जैसे देखिए HOCl, यहाँ 1 ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो 1 यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन मिल जाएगा। उसी तरह HClO3 है तो HOCl, 2 ऑक्सीजन यहाँ बढ़ रहा है तो 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा इधर जुड़ गया, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा इधर जुड़ गया। अब HClO4, इसी तरह HOCl, 3 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो रहा है तो यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर है इसका। समझ लीजिए HClO का HOCl हो गया, ठीक है ना। Cl के पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब जितना ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होगा, जैसे 1 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बढ़ा है या 2 बढ़ा है या 3 बढ़ा, जितना एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगा उतना क्लोरीन अपना 1-1 पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन होते चला जाएगा। एक यहाँ पर डोनेट किया तो 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, फिर एक और ऑक्सीजन इसमें बढ़ा तो 1 और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, फिर एक और ऑक्सीजन बढ़ा तो यहाँ 1 और कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन बन गया। तो ये हम लोग देखें क्लोरीन के डिफरेंट जो ऑक्सो एसिड हैं उनका स्ट्रक्चर। इसी तरह ब्रोमीन का, फ्लोरीन के, आयोडीन के जितने भी ऑक्सी एसिड होंगे उनका स्ट्रक्चर इसी तरह से बनेगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब जो मेन चीज इससे पूछा जाता है वो एसिडिक कैरेक्टर के बारे में, एसिडिक नेचर, अम्लीय गुण कैसे बढ़ता करता है। तो देखिए अम्लीय गुण जो है हैलोजन के ऑक्सो एसिड में हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने पर अम्लीय गुण बढ़ता जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि यदि विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी तो अम्लीय गुण क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मान हम बात करें HClO,
HBrO HiO2, तो किसका अम्लीय गुण अधिक होगा? तो देखिए यहाँ पर हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है, विद्युत ऋणात्मकता घटती है। और जब विद्युत ऋणात्मकता घटेगी, यहाँ लिखा है कि विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने पर अम्लीय गुण बढ़ता है, तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगी तो अम्लीय गुण घटेगा, यानी अम्लीय गुण घटेगा। यानी इनमें सबसे अधिक अम्लीय ये हो जाएगा, सर्वाधिक अम्लीय, और इसमें सबसे कम अम्लीय ये हो जाएगा, सबसे कम अम्लीय। अब जरा समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो बाबू, जैसे HOCl, ठीक है ना, ये अम्लीय क्यों होते हैं? क्योंकि H+ आयन देते हैं। हम जानते हैं कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है, तो यह H+ के रूप में कब निकलेगा? यहाँ क्लोरीन जो है यह इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, तो अपनी ओर खींचेगा तो जितना ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतना ही H+ आसानी से निकलेगा, ठीक है ना। अब जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी वह अधिक खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन में किसकी अधिक होगी? क्लोरीन की, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? साझा युग्म इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति। तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी वह अधिक खींचेगी, या अधिक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो H+ उतना ही आसानी से निकलेगा, और H+ आसानी से निकलेगा तो अधिक अम्लीय होगी। उसी तरह इसकी विद्युत ऋणात्मकता इससे कम होगी तो यह कम खींचेगा, तो H+ उतना आसानी से नहीं निकल पाएगा, इसलिए इसकी अपेक्षा यह कम अम्लीय होगा। क्लियर हो गया कि विद्युत ऋणात्मकता यदि घटती जाएगी तो अम्लीय गुण क्या होगा? घटता जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए HClO3O, HBrO3O, HiO3O, तो इसमें कौन अधिक अम्लीय होगा? तो बिल्कुल उसी तरह जिसमें हाइड्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगा उसके ऑक्सी अम्ल का अम्लीय गुण अधिक होगा। तो ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगी, हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता घटेगी, और विद्युत ऋणात्मकता घटेगी तो अम्लीय गुण क्या होगा? घटेगा। यानी अम्लीय गुण सबसे ज्यादा इसमें किसका होगा? HClO3 का, और सबसे कम किसका होगा? HiO3 का। बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी हम लोग वाले एग्जांपल देख लेते हैं। विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ऊपर से नीचे घटेगा, इसलिए अम्लीय गुण घटेगा। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब मान लीजिए कि एक ही हाइड्रोजन के डिफरेंट ऑक्सी एसिड हो, तब क्या होगा? तो देखिए एक ही हाइड्रोजन के भिन्न ऑक्सो एसिड्स में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने पर अम्लीय गुण बढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अम्लीय गुण बढ़ता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि HClO, HClO2, HClO3, HClO4, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये कई बार ये जेईई में भी पूछा हुआ है, नीट में भी पूछा हुआ है, और आप लोगों का बिहार बोर्ड BSCB में भी पूछा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HClO, HClO2, HClO3, HClO4, एक ही हाइड्रोजन, देखिए सब में क्लोरीन है, एक ही हाइड्रोजन के विभिन्न ऑक्सो एसिड हैं, तो इसमें है ऑक्सो एसिड का अम्लीय गुण क्या होगा? तो आपको लिखा है कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने पर अम्लीय गुण बढ़ता है। तो यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस है, ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना सिखाया गया है। जो लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं सीखे हैं उनके लिए हम आज ही वीडियो डाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन पार्ट 2, रिडॉक्स रिएक्शन 0-2 करके देखिएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का बिल्कुल बेहतरीन तरीका सिखाए हैं। दो तरीका, एक फार्मूला द्वारा और एक स्ट्रक्चर द्वारा। इस वीडियो को ऑक्सीडेशन नंबर वाला वीडियो को देख लीजिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा के लिए आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंस है 11th में, 12th में
और कंडीशन में भी ऑक्सीडेशन नंबर का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर Cl का +3, यहाँ Cl का +5, यहाँ Cl का +7। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है अम्लीय गुण क्या होगा, बढ़ते जाएगा। किसी भी एक हैलोजन के यदि विभिन्न ऑक्सी अम्ल है, हैलोजन ही नहीं किसी भी तत्व के विभिन्न ऑक्सी अम्ल है तो उसमें तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो अम्लीय गुण बढ़ेगा। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए बात करें HBrO3, HiO3 और HiO, किसका अम्लीय गुण अधिक होगा? तो यहाँ आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या +5, यहाँ आयोडीन का +7 अधिक होगा। हम हैलोजन से हट करके यदि किसी दूसरे तत्व की बात करें, जैसे मान लीजिए कहें कि HNO2 और HNO3 में कौन अधिक अम्लीय होगा, तो नाइट्रोजन का यहाँ पर कितना होगा, +3, यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5, ये अधिक अम्लीय होगा। हम बात करें H2SO3, H2SO4 का कौन अधिक अम्लीय होगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4, सल्फर का यहाँ +6, ये अधिक अम्लीय होगा। तो एक ही तत्व के विभिन्न ऑक्सो अम्ल एसिड हैं, चाहे वह हाइड्रोजन हो, सल्फर हो, नाइट्रोजन हो, कोई भी तत्व हो, एक तत्व के विभिन्न ऑक्सो एसिड हैं तो उसमें तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो अम्लीय गुण क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर हो गया होगा? ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें अम्लीय गुण से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।